हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम फिर आ चुके हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का और एक नेक्स्ट पॉइंट है। उस पॉइंट को लेके हम आज आ चुके हैं। इस लेक्चर में आज वो पॉइंट के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट 33 के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 33 लेक्चर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 33 लेक्चर। ओके, सो आज इस लेक्चर में फिर हमारे श्याम भैया को और एक डाउट आ गया कि और एक पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस में और एक आगे पढ़ना पड़ता है हमको। हमने तो समझा था कि हमारे श्याम भैया ने समझा था कि बस हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पॉइंट पढ़ लिए यानी हो गया ये चैप्टर खत्म। बट नहीं, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता और इनको आगे पढ़ना है क्या पढ़ना है अभी। आज हम क्या पढ़ने वाले, हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पढ़ने वाले। अभी ये क्या होता है, इनके मन में ख्याल आ रहा है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई नहीं, हम आज इस लेक्चर वही देखने वाले, इसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट 33 भी इसी लेक्चर में देखने वाले। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में हमने टोटल कॉस्ट प्राइस हमने देखा। ओके, सो हम टोटल कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करते थे। वो कैसे करते थे अगर तुमको नहीं पता होगा, क्योंकि हम इस लेक्चर में उसको यूज करने वाले हैं। सो अगर तुमको वो कैसे फाइंड करते वो पता नहीं है तो उस लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो थोड़ा बहुत तुम्हें भी समझ जाएगा कि कैसे होता है वो टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कैसे फाइंड करते हैं वो। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो ये होता क्या है, हमने तो अभी तक के प्रॉफिट देखा है और लॉस देखा है, अभी ये परसेंटेज कहाँ से आ गया। ओके, सो तुम्हें परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो नहीं पता होगा, तो फिर तुम क्या करना, हमने परसेंटेज चैप्टर ले चुके हो, परसेंटेज चैप्टर में हमने देख चुके हैं कि परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उस भी चैप्टर की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो भी तुम जाके देख लेना। सो आज हम देखने वाले प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ओके, सो हमारे श्याम भैया को समझाएंगे ये क्या होता है। तो हमारे श्याम भैया को क्या पसंद है, हमारे श्याम भैया को पसंद है एग्जाम्पल की दौर से वो अच्छी तरह समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम हमारे श्याम भैया को एग्जाम्पल की तरफ ले चलते। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, वो बोल रहा है सीमा ब्रॉट वेजिटेबल फॉर रुपीज 800 फॉर रुपीज 800। तो सीमा जो है उसने क्या लिए, वो वेजिटेबल लिए, तो कितने में लिए, 800 में वेजिटेबल लिए। आगे क्या बोल रहा है, पेइंग 40 रुपीज फॉर ट्रांसपोर्ट, उसने ट्रांसपोर्ट के लिए कितने रुपीज पे किए, 40 रुपीज पे किए। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 1 दी है और 2 दी है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी होगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ब्रॉड देम हर टू शॉप। ओके, ये जो सामान है इसने अपने शॉप के लिए लिया है, बोला है। ओके, फिर आगे क्या बोला है, ऑन सेलिंग द वेजिटेबल सी गॉट 166 रुपीज। सो उसने वो वेजिटेबल लेने के बाद उसने शॉप के लिए वेजिटेबल लिए थे वाले, और उसने बेचा, कितने में बेचा, 966 में बेच दिया। ओके, ये बताया हमें। फिर वो क्या बोला है, डिड सी मेक प्रॉफिट और लॉस। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया वो फाइंड करना है। फिर आगे क्या करना है, व्हाट वाज द परसेंटेज। ओके, सो परसेंटेज आया है। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। हमारा जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं वो करते आता है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम करेंगे ये जो हमारा 80 और 40 है इनका एडिशन। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख चुका हूँ कि हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज। ओके, तो हमारा वेजिटेबल का प्राइस कितना है, 800 है। ओके, और प्लस हमारा ट्रांसपोर्ट का चार्ज कितना है, 40 रुपीज है। तो इन दोनों का एडिशन करें तो कितना आता है,
440 रुपीज। तो इतना रुपीज जो है वो क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस हो चुकी है। ओके, तो हमारी ये जो सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, वो है 966 है। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू बढ़ी है, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस बढ़ी है। तो हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ी होने के बाद हम क्या बोलते थे, क्या है, लॉस है या प्रॉफिट, वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है हमारी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो प्रॉफिट हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिख चुका हूँ। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 966 है, माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी, हमारी है 840 यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमको हमारा आंसर कितना आएगा, अगर हम 966 से माइनस करेंगे 840 तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 126 रुपीज, 126 आ जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ तक के तो ठीक है, हमने प्रॉफिट भी कितना हुआ वो सॉल्व किए, हमने टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किए। ओके, सो अभी हमारा परसेंटेज क्या बोलता है, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था, हमारे परसेंटेज का फार्मूला हम क्या करते थे। ओके, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमने जो बोला था, हमें परसेंटेज के समय क्या दिया रहता था, टोटल और ऑप्टेन दिया रहता था। ओके, तो ऑप्टेन को जो मार्क है, वो ऑप्टेन मार्क्स को जो है हम कहाँ रखते थे, ऊपर रखते थे, और हमारे टोटल मार्क जो है नीचे रखते थे। ओके, और इस साइड क्या, जो हमें परसेंटेज फाइंड करना है, सपोज ये फाइंड करना है परसेंटेज, और उसके नीचे क्या रखते थे हम, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता था, हमको कितने में से परसेंटेज में से फाइंड करना है। तो यहाँ पे 100% में से हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क क्या होगा वो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्टेन मार्क क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो हो जाएगा ऑप्टेन मार्क। टोटल मार्क क्या हो जाएगा, वो जो टोटल कॉस्ट थी उनकी वो टोटल कॉस्ट हो जाएंगी, और जो ये हमें फाइंड करना है, और 100 हमारा वो 100% में से हमें फाइंड ही करना है। ओके, सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है, हम ऑफ्टन किसे बोल रहे हैं, हम ऑफ्टन बोल रहे हैं, हमारे प्रॉफिट हो या लॉस हो जो हम फाइंड करेंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ्टन बोल रहे हैं। टोटल किसे बोल रहे हैं, हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसे हम टोटल बोल रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे चलेंगे, अभी हम फाइंड करते हैं, हमने y ले चुका है, हमें ये फाइंड करना है प्रॉफिट, हमने जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको हमने क्या माना है, y माना है। ओके, सो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या आएगा, हमारा y आएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या 100% में से फाइंड करना है कितना प्रॉफिट हुआ है वो करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा ऑफ्टन मार्क कितने, हमारे ऑफ्टन प्राइस कितनी है, वो है 126। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 126 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वो क्या आएगा नेक्स्ट, हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट प्राइस है 840। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 840, तो यहाँ पे हम लिख लिए 840। ओके, सो बाद में, इसके बाद में हम क्या करते थे, इसके बाद में हमारे को सिर्फ ये y के परसेंटेज चाहिए, ये 100 चाहिए क्या, नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। क्यों कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो 100 चाहिए, ये जो 100 है ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 100 से। तो यहाँ पे बोथ साइड 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बोथ साइड, यहाँ पे y बाय 100 आ जाएगा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई किया है 100, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाएगा। ओके, बाद में अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। ओके, सो यहाँ पे अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो कॉमन है, ये जो दोनों कॉमन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमिनेटर में है। ओके, सो दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, अगर हम 126 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमने बोला था अगर किसी भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, अगर किसी वैल्यू को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो इनके दो जीरो है ये डायरेक्ट यहाँ जाके चिपका देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 2 जीरो लिख गए यानी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। तो यहाँ पे अभी आगे क्या चेक करने वाले, हमारा डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम यहाँ पे कोई कॉमन है क्या, क्यों कॉमन है क्या, क्योंकि अगर हम कॉमन फाइंड कर लेंगे, अगर कॉमन कैंसिल हो जाएगा तो हमारी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 कॉमन है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला ऐसी कुछ वैल्यू मिली, 1260 मिला है ऊपर, और नीचे क्या मिला, 84 मिला है। ओके, सो
अभी अभी अगर इस 1260 को अगर हम डिवाइड करें तो हमको कितना मिलेगा, हमें कितना आएगा आंसर, हमको आएगा 15, हमारा 15 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये जो 15 जो आंसर आए वो क्या हो गए, हमारे परसेंटेज हो गए। ओके, सो हमने यहाँ पे परसेंटेज हमारे फाइंड कर लिए, हमारे परसेंटेज कितने आए, 15 आए। ओके, 15% हमने फाइंड कर लिए। ओके, सो 15% आ चुके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीमा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15%। तो ये होता है हमारा परसेंटेज। हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज फाइंड करने के समय हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें 2 कॉस्ट प्राइस दी थी, उनका हमने क्या किए, टोटल कॉस्ट प्राइस दिए, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किए। ओके, फिर आगे क्या बोला था उन्होंने, प्रॉफिट है या लॉस है वो भी फाइंड करना था। तो हमने क्या चेक किया, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है और कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है वो चेक किए। तो हमारी सेलिंग प्राइस जो थी वो बड़ी थी। ओके, इसका मतलब हमने बोल दिया कि हमको प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट हमने फाइंड किया, कितने का हुआ है, वो हुआ है 126 का। ओके, 126 का वो प्रॉफिट हुआ है। फिर हमने क्या बोला, हमें अगर परसेंटेज फाइंड करना है तो हम इसे, ये जो हमारे प्रॉफिट है, ये जो हमारे प्रॉफिट है उसको हमने हमारे परसेंटेज के फार्मूले में क्या बोला, इसको बोला ऑप्टेन बोला। ओके, ऑप्टेन बोला, और ये जो है इसे हमने बोला टोटल। ओके, जैसे हमने बोला था कि अगर हम मार्क फाइंड करते हैं, हमारे जो मार्कशीट पे जो मार्क होते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, हम रखते हैं यहाँ पे ऑप्टेन रखते हैं, ऊपर हम ऑप्टेन रखते हैं। ओके, और नीचे जो है हम टोटल लिखते हैं। ओके, टोटल लिखते हैं यहाँ पे। सो ऐसा कुछ हमारा फार्मूला था। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑप्टेन किसे बोला, हमने बोला प्रॉफिट को, और जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है उसे हमने क्या बोला, उसे हम बोला टोटल, उसे हमने बोले टोटल। तो हमने उसे नीचे रखे और जो ऑप्टेन है हमारा उसको ऊपर रखे। ओके, ऊपर रखे और टोटल हमने नीचे रखे। फिर हमने क्या किया, ये 100 नहीं चाहिए, ये 100 नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड 100 कर चुके। फिर यहाँ पे 100 ये वाला कैंसिल हो गया, तो फिर y इज इक्वल टू क्या आया, हमने मल्टीप्लाई कर लिए 126 को 100 से, तो कितना आया 12,600 आया। ओके, फिर इसी को हमने क्या किया, 0 कैंसिल किया, बाद में ऐसी कुछ वैल्यू मिली, हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिली। तो फिर इसे डिवाइड करने के बाद हमको कितना आंसर मिला, 15% मिला। ओके, सो यहाँ तक कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो भी तुम्हें समझा होगा कि हम क्या परसेंटेज हम फाइंड कैसे करते हैं। ओके, परसेंटेज फाइंड हम कैसे करते हैं वो थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ओके, और आगे हम हमारे प्रैक्टिस सेट 33 के और एग्जांपल लेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, तो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 33 पे। हमारे प्रैक्टिस सेट 33 पे क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मगनलाल ब्रॉट ट्राउजर फॉर रुपीज 400 एंड शर्ट फॉर रुपीज कितने में, 200। ओके, सो ये जो मगनलाल है उसने ट्राउजर लिया कितने में, 400 में लिया, और शर्ट लिया उसने कितने में, 200 में लिया, एंड सोल्ड देम 448 एंड 250। ओके, सो जो ट्राउजर लिया था उसे कितने में बेचा, उसने लिया 400 में, बेचा कितने में, उसने बेचा 448 में, और वो जो शर्ट था उसने वो कितने में लिया, 200 में लिया, और बेचा कितने में, 250 में बेचा। ओके, सो ये तो कर लिया। फिर आगे क्या पूछा है हमें, विच ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। सो इन दो में से कौन सा उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो परसेंटेज निकाल के हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राउजर का लेंगे, सबसे पहले हम ट्राउजर का गिवन लिखेंगे और उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसके परसेंटेज फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने गिवन लिख चुका हूं। तो हमारा गिवन क्या है, हमारा ट्राउजर का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो था 400, और सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 448। तो इसे डायरेक्ट हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि इसे प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने बोला है डायरेक्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट अप करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 448 माइनस 448 माइनस कितना है, 400। तो यहाँ पे हमने कर चुके, यहाँ पे 400 किया, तो फिर अभी हमारा 448 में से माइनस करेंगे 400, तो हमारे कितना बचेगा, 48। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48। इसका मतलब ये जो मगनलाल है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, रुपीज 48 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है। ओके,
सो अभी ये हमारा क्या हो गया, अभी परसेंटेज फाइंड करते समय ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑप्टेन, ये हो गया हमारा ऑप्टेन। तो तुम्हें ऑप्टेन की जगह ये वैल्यू पुटअप करनी है और टोटल की जगह क्या हो जाएंगी, तुम्हारी टोटल कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारी, तो वो हो जाएंगी टोटल, ये हो जाएंगी तुम्हारी टोटल। ओके, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये हो जाएंगी तुम्हारी टोटल। तो चलो फिर आगे बढ़ते, हम परसेंटेज में हम इनको पुटअप करते। तो यहाँ पे हम परसेंटेज हम किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्स को हम फाइंड करने वाले हैं। तो एक्स ऊपर लिखेंगे, 100 में से करना है तो 100 यहाँ पे लिख जाएंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर क्या आने वाला है, ऑप्टेन आने वाला है, 48 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है, टोटल आने वाला है, तो टोटल क्या है हमारा 400 है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को ये 100 मिला है इसे हमें कैंसिल करना है। तो ओके, सो ये कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे। ओके, सो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे, क्योंकि हमें 100 कैंसिल करना है, हमें 100 कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा x बाय 100 इज इंटू 100 आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 48 बाय 400 यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 100 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा क्या बचा, यहाँ पे x बचा। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम 48 को इंटू करें 100 से तो क्या आएगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा 4800 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था अगर कोई भी वैल्यू हो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, 10 से हो 100 से हो। ओके, वो जो 10 वाली वैल्यू हो, 10 वाली वैल्यू हो, अगर उससे तुम्हें किसी को भी मल्टीप्लाई करना हो तो डायरेक्ट वो जो जीरो है वो डायरेक्ट तुम उसके पीछे लगा देना, तो हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400। ओके, सो 400 आ गया। अभी हम डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, कोई वैल्यू कॉमन है क्या, वो चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको दो वैल्यू कॉमन दिख रही है, क्या दिख रही है, ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो है। ओके, सो हमने उनको क्या किया, कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बचा 48 बाय यहाँ पे 4 बचा। ओके, तो 4 के टेबल में 48 आता है क्या, सो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को x की वैल्यू जो है हमें मिल जाएंगे। तो कितने पे आता है, 4 10 सा 40 आता है, फिर 4 11 सा कितना आएगा 44 आएगा, और 4 12 सा कितना आएगा 48 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 12, और ये हो जा रहा है परसेंटेज। तो उनको कितने परसेंट का, वो जो मगन लाल है उनको 1000 में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, वो 12% का हुआ। ओके, और हुआ उनको 1000 का प्रॉफिट। अभी हमें क्या करना है, शर्ट का प्रॉफिट देखना है। ओके, सो यहाँ पे हम शर्ट के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे शर्ट के लिए हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है 250 है। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में हम उनको वैल्यू पुटअप करेंगे, उनकी वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी है 250। ओके, 250, और यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 200 है। तो यहाँ पे अगर 250 में से ये माइनस करे 200 तो कितना आएगा हमारा, वो आ जाएगा 50। तो ये कितने हो गए हमारे 50 रुपीज का उसे प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा ऑप्टेन हो गया। तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये हो गया ऑप्टेन, और ये जो हो गया ये कॉस्ट प्राइस, वो ये हो गया हमारा टोटल। हमारे परसेंटेज के फार्मूले में ये पुटअप करना है। ओके, परसेंटेज के फार्मूले में ये पुटअप करना है। सो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज के लिए फाइंड करते हैं। सो हमारा x बाय 100 लिखेंगे, या सॉरी यहाँ पे y करना है, दिया हूँ मैंने यहाँ पे y। सो यहाँ पे लिखेंगे y। ओके, y बाय 100, क्यों 100, क्योंकि हमारे को 100% में से फाइंड करना है। सो यहाँ पे ऑप्टेन कितना है हमारा 50 है, और टोटल कितना है हमारा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200 है। ओके, सो यहाँ पे 200 लिख लिए। फिर आगे हमारा क्या स्टेप है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, तुम्हें ये ध्यान में रखना है, मल्टीप्लाई करते हैं हम बोथ साइड किससे करते हैं, हम 100 से करते हैं। बोथ साइड किससे करते हैं, हम 100 से करते हैं। क्यों 100 से करते हैं, क्योंकि वो ये जो 100 है हमें कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50 बाय 200 इंटू 100। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। सो अभी हमारा क्या होगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे को क्या मिला, y इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला, अगर इस 50 को हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो क्या हो जाएगा हमारा 50 तो वैसे का वैसा हो जाएगा, और ये 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 50 को जैसा का वैसा, फिर ये 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे नीचे है 200।
सो अभी क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, ऊपर नीचे कोई कॉमन चीजें है क्या। हाँ, 2 जीरो कॉमन है, ऊपर भी 2 जीरो कॉमन है, नीचे भी 2 जीरो कॉमन है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो हमारा y इज इक्वल्स टू कितना है, 50/2 आया। ओके, सो 2 के टेबल में 50 आता है क्या, 2 के टेबल में 50 आ जाएगा। हाँ आता है, कितने पे आता है, वो आता है हमारा 50 कितने के टेबल में आता है, हमारा आ जाता है 25। अगर हम 50 को करेंगे, 50 के टू पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स बोल रहा है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे 2 दिया है इसका मतलब ये 50 के 2 पार्ट्स बोल रहा है, तो कितने पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 25। इसका मतलब ये जो मगनलाल है उसने शर्ट में कितना प्रॉफिट कमाया, 25% कमाया, और जो ट्राउजर थे उसमें कितना परसेंट कमाया, वो था 12%। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है, वो मगनलाल को कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिटेबल हुआ, वो कौन सा है, वो हुआ उसे शर्ट में उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेलिंग ऑफ अ शर्ट वाज मोर प्रॉफिटेबल। हमने बोल दिया कि शर्ट का जो ट्रांजैक्शन था वो प्रॉफिटेबल था, वो मगनलाल को शर्ट का जो ट्रांजैक्शन था वो प्रॉफिटेबल था। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम्हें समझ गया होगा कि क्या होता है हमारा परसेंटेज, हम कैसे फाइंड करते हैं। हम जो हमारी जो ये जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या मानते हैं, ऑफ्टेन मानते हैं, और जो ये कॉस्ट प्राइस है उसे क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। और हमारे परसेंटेज के फार्मूले में पुटअप करके मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या करते हैं, 100 से करते हैं। हम 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे फाइंड करते हैं हमारा ये परसेंटेज। तो यहाँ पे आ गया, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ओके, तो हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रामराव ब्रॉट अ कप बोर्ड फॉर ₹4,500। 4,500 में उसने कप बोर्ड लिया रामराव ने, और सोल्ड उसने बेचा कितने में, उसने बेचा है 4,950 में बेच दिया। आगे क्या बोल रहा है, श्यामराव ब्रॉट अ सेविंग मशीन ₹350। सो श्यामराव ने, रामराव ने तो कप बोर्ड लिया, और श्यामराव ने क्या लिया, सेविंग मशीन लिया कितने में लिया, 350 में लिया। उसको बेचा कितने में, 3,500 में लिया, और बेचा कितने में, 3,920 में बेच दिया। फिर आगे क्या बोला है, whose transaction was more profitable। तो कौन सा ट्रांजैक्शन सबसे प्रॉफिटेबल रहा उसको, वो हमें पूछा है। ओके, सो यहाँ पे चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रामराव का फाइंड करेंगे। ओके, सो रामराव की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 4,500 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 4,950 है। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है क्या प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो प्रॉफिट है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट के फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हमारी प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 4,950 है, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 4,500 है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। अभी हम माइनस करेंगे तो हमको कितना आंसर आएगा, 4,000 में से 4,950 में से अगर हम माइनस करें 4,500 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 450। तो उसको कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, वो जो ये जो रामराव है उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, उसे हुआ है 450 का उसे प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो आगे हमें क्या फाइंड करना है, अभी हम इस जो हमें प्रॉफिट मिला है उसे हम क्या मानेंगे, ऑप्टेन मानेंगे, और ये जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है उसे हम क्या मानने वाले, टोटल। हमारा जो परसेंटेज के फार्मूले में पुटअप करना है उसे हम मानने वाले टोटल। तो चलो फिर हम हमारे परसेंटेज के फार्मूले में पुटअप करते ही इन्हें। सो हमारा परसेंटेज का फार्मूला क्या है, हमें x फाइंड करना है अपॉन 100 में से परसेंटेज फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा ऑप्टेन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 450, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल कितना था, यहाँ पे हमारा था 4,500 था। ओके, सो इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किससे, हम 100 से करेंगे, 100 से हम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x बाय 100 इंटू क्या मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पर भी ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहाँ पे हम
कट हो जाएगा हमारा 100 ये वाला जो 100 है, ये 100 और ये 100 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, इसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने बचेंगे, कितना मिलेगा, ये तो एज इट इज ये वैल्यू मिल जाएंगी, पर ये 100 के दो जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे, इसका मतलब ये दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू से, 4500 से हम डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, कॉमन चीजें क्या है, दो जीरो ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, ओके, दो ऊपर नीचे सेम कॉमन होना चाहिए, तभी वो कैंसिल हो जाएगा, तभी वो कैंसिल होगा, अन्यथा ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ओके, ऐसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते, ओके। अगर एक जीरो नीचे कॉमन है तो ऊपर भी एक ही होगा, ओके। तो ऊपर नीचे दो जीरो थे तो यहाँ पे दो जीरो हमने कॉमन कर लिए, सो तुम्हें आगे से कैंसिल नहीं कर सकते ओके। यहाँ पर तो 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, बट तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, पीछे की वैल्यू हमेशा कैंसिल करते समय पीछे की वैल्यू ध्यान में रखना है, पीछे की वैल्यू में कॉमन क्या है, ओके। बीच में भी अगर कॉमन होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा, तुम्हें पीछे की वैल्यू में देखना है कॉमन, ओके। सो पीछे जो है हमारा 0 है वो कॉमन था, तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 450 भी मिला और यहाँ पे 45 मिला, तो यहाँ पे x, तो 45 के टेबल में 450 आता है क्या, हाँ आता है, कितने पे आता है, वो आता है 10 पे, 45 इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 450 मिलेगा। इसका मतलब हमें 10 जो है 10% यहाँ पे 10% रामराव को मिल चुके हैं, 10% कमाया, कब बोर्ड में रामराव ने कितने कमाया, 10% कमाया, ओके। सो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम किसके लिए फाइंड करेंगे, हमारे श्यामराव के लिए फाइंड करेंगे। श्यामराव ने कितना लिया, सेविंग मशीन लिया, तो यहाँ पे उसका गिवन लिख चुका हूं मैं। श्यामराव का गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस उसने कितने में ली थी, 3500 मिली, 3500 में, और उसकी जो सेविंग मशीन की जो प्राइस बेचा उसने, जो सेविंग मशीन को लिया किसने कितने में लिया, 3500 में, और बेचा कितने में, 3920 में बेच दिया, ओके। सो अभी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अभी हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 3920 है, माइनस 3500, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा, हम अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे को आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रुपीज, यहाँ पे कितने रुपीज मिलेंगे, 420 मिलेगा, ओके। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है श्यामराव, यहाँ पे कमा रहा है, यहाँ पे श्यामराव हमारा कमा रहा है 420 का प्रॉफिट कमा रहा है, ओके। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑप्टेन, ओके। तुम्हें ध्यान में रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ओके। ये हो गया ऑप्टेन और ये हो गया तुम्हारा टोटल, ओके। सो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। सो अभी ये क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, हमारे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो y बाय 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्टेन कितना है, 420 है, और हमारा टोटल क्या है, टोटल है हमारा 350, ओके, 3500 है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3500 है, तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। सो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किससे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बोथ साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, y बाय 100 इंटू 100, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 420 अपॉन 3500 इनटू कितना आ रहा है, हमारा 100 आ रहा है। सो यहाँ पे ये 100 और ये 100 कैंसिल हो रहा है, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है y इज इक्वल्स टू, इस 420 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 420 हम एज इट इज लिखेंगे, इनटू में 100, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा कितना डिवाइड किससे करना है, 3500 से डिवाइड करना है, ओके। सो अभी डिवाइड करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, हमें लास्ट से हम देखते हैं, लास्ट में अगर कोई कॉमन चीज है उसे क्या करते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे 0 लास्ट में, दोनों के लास्ट में 0 कॉमन है, तो यहाँ पे 0 हमने कट कर दिया, तो यहाँ में क्या मिला, यहाँ पे मिला 420 और डिवाइडेड बाय कितने मिला हमें, 35 से हम 420 को डिवाइड करने वाले। सो अगर 420 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें 12% मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे श्यामराव ने कितना प्रॉफिट कमाया, 12% कमाया, और हमारा जो रामराव था उसने कितने परसेंटेज कमाया, उसने 10% कमाया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रॉफिटेबल किसका बिजनेस रहा है, किसका ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल रहा है, तो हमें किसका ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल है, रामराव या श्यामराव, हमारा श्यामराव का जो है प्रॉफिटेबल रहा है, ओके। सो यहाँ पे हमने लिख लिए श्यामराव,
यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, क्या लिखा हमने, श्यामराव ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं कि हमारे श्यामराव का जो ट्रांजैक्शन था वो मोर प्रॉफिटेबल रहा, किससे, हमारे रामराव से। ओके, सो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। इसमें और अच्छी तरीके से तुम्हें समझ गया होगा कि हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, थर्ड एग्जांपल है इसका। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें क्या, Hanif brought one box 50 rupees, sorry, one box of 50 apples, one box of 50 apples for rupees 400। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हानिफ ने क्या लिया है, एक बॉक्स लिया है 50 एप्पल्स का, कितने रुपीस में, 400 रुपीस में लिया है। ओके, ही सोल्ड ऑल द एप्पल एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे उन्होंने 10 रुपीज में बेचा, बट क्या, एक बॉक्स, ओके, एक एप्पल उसने कितने बेचा, 10 रुपीज में बेचा। ओके, सो आगे हमें क्या फाइंड करना है, आगे वॉज देयर प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो फाइंड करना है, और कितना, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है वो फाइंड करना है। ओके, सो हमें गिवन में क्या है, 50 एप्पल्स की प्राइस है कितनी, वो है 450 एप्पल्स की है। ओके, और वो जो 1 एप्पल्स की उसने हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस दी, क्या सेलिंग प्राइस दी है, बट क्या दी है, 10 दी है, बट वो 10 क्या है, एक एप्पल की प्राइस है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं कि एक एप्पल की प्राइस कितनी है, 10 है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमको कितने एप्पल की प्राइस चाहिए, 50 एप्पल की प्राइस चाहिए। तो हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। इसका मतलब 500 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हमको मिल चुकी है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 500 है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, 500 है। ओके, सो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली किसकी, 50 एप्पल्स की, जो उसने बेचा था। ओके, सो अभी क्या चेक करना है, प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू बढ़ी है, कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट का जो ये है हमारा डिफाइन है, वो क्या बोलता था, सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा ग्रेटर होती थी किससे, कॉस्ट प्राइस से। ओके, कॉस्ट प्राइस से हमारी वो हमेशा बड़ी होती थी। इसका तो ये था हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। ओके, प्रॉफिट का ये था। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुका है कि हमारे हानिफ को प्रॉफिट हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो वो कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो वो कितने का हुआ है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे हानिफ को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमारे हानिफ को जो है प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है वो चेक करना है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे हानिफ को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, 500 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 है। इसका मतलब अगर 500 में से 400 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 रुपीज का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो प्रॉफिट तो हो गया। आगे हमें क्या फाइंड करना है, हमें परसेंटेज फाइंड करना है। सो प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है उसे, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे इसे हम क्या लेंगे, ये जो प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्टेन। उसे हम हमारे फार्मूले में पुटअप करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेन बोलते हैं। और हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस उसे क्या बोलते हैं, टोटल बोलते हैं। ओके, हम परसेंटेज फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए हम ये वैल्यू को बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे, ये वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, हमने परसेंटेज फाइंड करना है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ऑप्टेन क्या है, 100 है, डिवाइडेड बाय कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 400 है। अभी हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे, बोथ साइड करेंगे 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 है, x के नीचे 100 है, वो हमें कैंसिल करना है। ये जो 100 है हमें x के नीचे का वो कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमारा इक्वेशन क्या बना, x/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 100/400 इंटू 100। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन बना। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100, ये वाला 100 एज इट इज रहेगा, इंटू इस 100 के 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 400। ओके, सो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, पीछे से स्टार्टिंग करते हैं। अगर कोई वैल्यू कॉमन है क्या, हाँ, नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, ऊपर भी 0 है। ओके, सो यहाँ पे हमने कॉमन हमारे फाइंड कर ले, तो हमें क्या मिला, वो यहाँ पे मिला 100/4 मिल चुका है। ओके, सो 100/4, इसका मतलब 100/4 कर रहे, तो अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा
24। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24। इसका मतलब हमें कितने परसेंटेज मिले हैं? 25%। ये जो हानिफ था, हानिफ को कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है? 25% प्रॉफिट हुआ है। ओके, उसे प्रॉफिट तो 100 रुपए का हुआ है। ओके, उसे प्रॉफिट 100 रुपीज का हुआ है, बट वो रुपीज को हमने किस में कन्वर्ट किया? हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो उसको हमने कितने में बोला? वो 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हानिफ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके, सो यहाँ पे हमने जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 33 का, वो भी अच्छी तरीके से देख लिया। ओके, सो हमने सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती है, वो चेक करना पड़ता है। फिर हमें प्रॉफिट हुआ है, वो लॉस हुआ है, वो चेक किया हमने इस क्वेश्चन में। फिर हमने उसे हानि को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्रॉफिट फाइंड किया। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और हमारा प्रॉफिट हमें मिल चुका है। ओके, तो उस प्रॉफिट को हमने क्या माना? हमारा ऑप्टेन माना। और हमारे प्रॉफिट को हमने ऑप्टेन क्यों माना? क्योंकि हमारे परसेंटेज के फॉर्मूले में ऑप्टेन आता है, तो हमने ऑप्टेन उस परसेंटेज के फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए माना। और ये जो टोटल हमने ये क्यों माना? वो भी परसेंटेज के फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए मान लिया। ओके, तो तुम्हें इस परसेंटेज फाइंड करने से पहले तुम्हें ध्यान में रखना है कॉस्ट प्राइस, और तुम्हारा जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ध्यान में रखना है। ओके, सो वो हमने पुटअप किया हमारे परसेंटेज के फॉर्मूले में। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? हमारा एक्स जो हमें फाइंड करना है। हमें परसेंटेज कितने में से फाइंड करना है? 100% में से फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा हमने। और आगे हमने क्या किया? आगे हमने यहाँ पे ऑफ्टेन ऊपर लिखा, टोटल नीचे लिखा। ओके, फिर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 100 किया। क्यों किया? क्योंकि ये जो हमारा 100 है वो कैंसिल करना है, तो हमने यहाँ पे कर लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए, टोटल सॉल्व कर लिए, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, यहाँ पे कैंसिल 0 किया। क्यों किया? क्योंकि पीछे से हमने गए, स्टार्ट किए पीछे से, तो दो जीरो दोनों में कॉमन थे, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो हमें 25% हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने लिखा हानि मेड अ प्रॉफिट 25%। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 33 पे ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से प्रॉफिट के हिस्से हमने सॉल्व कर लिए। ओके, सो हमारा अगले लेक्चर में हमारा क्या पॉइंट होगा? हम लॉस परसेंटेज, हमारे लॉस के परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। सो इस लेक्चर में अगर कोई तुम्हें डाउट होगा या कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि मैं इस चैनल पे 5th क्लास टू 10 क्लास मैथ का सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विद पीडीएफ अपलोड करते रहता हूँ। ओके, सो इस पीडीएफ को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो लिंक दे दूंगा, तो तुम डाउनलोड करके रख लेना। और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना, हमारे दोस्त भी ऐसे वीडियो का और ऐसे मटेरियल का लाभ उठा पाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को शेयर करना भी मत भूलना। ओके, सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।